अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। लोकसभा चुनावों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एक ही समय पर दिल्ली में मौजूद हैं। शनिवार को नीति आयोग की बैठक होनी है जिसमें शामिल होने के लिए तीनों नेता दिल्ली आए हैं। लेकिन अब जब ये तीनों नेता दिल्ली आ गए हैं तो अब खबरें ऐसी भी हैं कि बीजेपी में अंदर ही अंदर इन तीनों नेताओं से चर्चा को लेकर एक नीति बनाई जा रही है और दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की भी मुलाकात हो सकती है और इस बैठक में बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जितनी भी बैठकें की उनसे केशव प्रसाद मौर्य अनुपस्थित रहे, लेकिन अब नीति आयोग की बैठक के लिए ये सब दिल्ली आ गए हैं और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे। हालांकि ये जो बैठक है ये प्रशासनिक मामलों को लेकर है, इसमें पार्टी के मामले डिस्कस नहीं होंगे, लेकिन इस बैठक के आगे और पीछे और दूसरी बैठकें हो सकती हैं और इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर कोई बड़ा फैसला लेने वाली है या नहीं। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष बीजेपी की इस अंदरूनी लड़ाई का पूरा फायदा उठा रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि विपक्ष इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ एक मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है और विपक्ष चुनाव से पहले से ही इस बात को लगातार कहता जा रहा था कि अगर बीजेपी जीती तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल था जो विपक्ष खेल रहा था और वही खेल आज भी चल रहा है। आज ही अखिलेश यादव ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के वाईफाई पर काम कर रहे हैं और वो दिल्ली का एक मोहरा है, दिल्ली का पासवर्ड उन्हें पता है। जबकि धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनकी तरफ से 100 लाओ सरकार बनाओ का मॉनसून ऑफर अब भी खुला हुआ है। और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बातों को लिए कह दिया है, 100 लाओ सरकार बनाओ मानसून ऑफर। तो ऑफर अभी भी है? अभी मानसून चल रहा है। तो अच्छा आगे भी और भी कोई ऑफर होगा? मानसून चल रहा है ना। लेकिन बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या लग रहा है? क्या स्थिति खराब है बीजेपी की, आपको लग रहा है? ये उनका आंतरिक मामला, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हमारा तो सार्वजनिक ऑफर है। 100 किसको बोल रहे हैं? केशव प्रसाद मौर्य को बोल रहे हैं, किसी और को बोल रहे हैं? भाई जो लाए। तो चुनाव तक तो इन सारे नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में इस तरह की बातें फैलाई। अब इनका सारा जोर केशव प्रसाद मौर्य पर है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने भी इन आरोपों पर पलटवार किया है और अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी का मोहरा बताया है। उन्होंने आज एक पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया पर जो इस समय आपके सामने है और वो मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं समाजवादी पार्टी सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी। भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दीजिए, ऐसा उन्होंने अखिलेश यादव को सलाह दी है। इस सब के बीच लखनऊ में भी बैठकें चल रही हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि राज्य में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की चर्चाएं बिल्कुल गलत है। सारे विषय पार्टी के, सब विषय पार्टी के विचाराधीन है, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थिति है, परिणाम जरूर आए, लेकिन वोट परसेंट भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में भी हमारा सबसे ज्यादा है। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आज आपको यह भी जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन जब इस बार बहुत खराब रहा तो बीजेपी ने भी अपना बड़ा पोस्टमार्टम किया है, कार्यकर्ताओं से बात की है, नेताओं से बात की है, अंदरूनी बैठकें की हैं और उन सारी बैठकों में जो बात निकल कर आई है वो क्या निकल कर आई है? बीजेपी से गलती कहां हुई? इन लोगों का कहना है, योगी आदित्यनाथ ने भी बैठक में यही कहा कि एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अति आत्मविश्वास हो गया था।
यानी ओवर कॉन्फिडेंस था और बीजेपी इस बार जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में मारी गई। इतना ज्यादा आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए था। उन्होंने तो मान के ही चल लिया कि हमारी तो 400 सीटें आ ही रही हैं। उन्होंने मान के ही चल रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी हमारी 70 सीटें आ जाएंगी, 70 नहीं आई तो कम से कम 65 तो आ ही जाएंगी। इस गलतफहमी में बीजेपी चुनाव में उतर गई। तो यह बहुत बड़ी गलतफहमी थी जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। दूसरा, जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं उनकी उत्तर प्रदेश में अनदेखी हो रही थी। प्रशासन उन्हें तवज्जो नहीं दे रहा था। बड़े बड़े अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से उनकी बन नहीं रही थी। यानी जमीन पर काम करने वाला बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो जुटा नहीं इस बार पूरी ताकत से, क्योंकि वो नाराज था, उसकी अनदेखी हो रही थी, उसका अपमान हो रहा था, उसकी चल नहीं रही थी, ना पार्टी में ना सरकार में। और तीसरी बात, बाहरी नेता जो बीजेपी में आ गए उनकी वजह से भी बीजेपी को नुकसान हुआ। उनकी वजह से बीजेपी का जो वोटर था वो भी कंफ्यूज हुआ, बीजेपी का कार्यकर्ता भी उतना ही कंफ्यूज हुआ। और बहुत सारे कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने वर्षों तक जिस नेता के खिलाफ नारेबाजी की, जिस नेता के खिलाफ, विपक्ष के जिस नेता के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए, विपक्ष के जिस नेता के खिलाफ पोस्टर लगाए, आज पार्टी हमें कह रही है कि उसी नेता के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाइए, अब उस नेता के पोस्टर लगाइए और अब आप उसी विपक्षी नेता के कार्यकर्ता बन जाइए और अब उसे चुनाव जिताइए। ये हमें मंजूर नहीं। तो ये बीजेपी की कुछ समस्याएं हैं जो कोई बड़ा नेता माने या ना माने, लेकिन बीजेपी अगर इन बातों को सुधार ले तब बीजेपी आगे वापस उतने ही जोर के साथ आ सकती है। वरना ये सारी समस्याएं बीजेपी को पहले तो मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि ये गलती उनसे हुई है और फिर वो इन गलतियों को ठीक करे।